संधि शुरू करते हैं अक सवर्ण दीर्घ से। तो आइए, मयंक संस्कृत BHU के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं संधि प्रकरण। ठीक है, तो संधि प्रकरण में आगे कुछ संधियां देख चुके हैं, लेकिन आइए आज देखेंगे अक सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दीर्घ संधि देखते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में सूत्र क्या है। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। संधि का नाम क्या है। दीर्घ संधि। संधि का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक, संधि का नाम है दीर्घ संधि। कह रहा है कि जब अक अ इ उ री के बाद समान ह्रस्व दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ इ उ री हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब अक अ इ उ, ठीक है, कह रहा है कि जब परिभाषा है, इसका परिभाषा है, कह रहा है कि जब अक ठीक है, जब अक में क्या आता है। जब अक अ इ उ री के बाद, ठीक है, री के बाद समान ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, समान ह्रस्व दीर्घ, ठीक है, समान ह्रस्व दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ, ठीक है, दोनों का स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ क्या होता है, तो दीर्घ आ इ उ री हो जाता है। ठीक है, दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, कि जब अक अ इ उ री के बाद समान ह्रस्व दीर्घ है, ठीक है, समान ह्रस्व दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ इ उ री हो जाता है। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ संधि में। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में जैसे देख लेते हैं दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होगा। दैत्य प्लस अरि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। ठीक है, दैत्य धन अरि होगा तो क्या बनेगा, दैत्यारी। दैत्य में क्या आपको मिल गया,
आकार मिल गया, और यहाँ क्या मिल गया, आकार मिल गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, आकार हो गया, दीर्घ आदेश हो गया। ठीक है, दीर्घ आदेश हो गया। ठीक है, दीर्घ संधि कह रहा कि अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि सूत्र है इसका कि अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि कि कह रहा कि जब अक अ ई उ री के बाद, ठीक है, समान ह्रस्व दीर्घ आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश क्या होगा, तो आ ई उ और रिकार हो जाता है। ठीक है, ये दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण है कि दैत्य दैत्यारी, दैत्य प्लस अरी बराबर दैत्यारी, अ मिल करके क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, आइए और एक देख लेते हैं, जैसे श्री स होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, श्री स। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, श्री स होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, श्री प्लस ईस, यही ना होगा, श्री प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ मिल गया क्या, बड़ाई, यहाँ मिल गया बड़ाई, दोनों मिलाकर क्या हो गया, बड़ाई। ठीक है, दोनों मिलाकर बड़ाई यानी दीर्घ हो गया। ठीक है, आइए और देख लेते हैं एग्जाम्पल आगे। और एग्जाम्पल इसका दीर्घ का देखते हैं, जैसे विष्णुदय। ठीक है, जैसे विष्णुदय। ठीक है, विष्णुदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णुधन उदय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णुधन विष्णुधन उदय, विष्णुधन उदय। ठीक है, यहाँ छोटा ऊ मिल गया, यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, दोनों को मिलाकर हो गया बड़ा ऊ। एक हमें याद आ गया, एक सत्यम सिंह कोई करके कमेंट किए थे, किसी चीज का संधि विच्छेद पूछे थे, और संधि विच्छेद पूछे थे तो वो इंग्लिश में लिखे थे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि संधि विच्छेद किसी चीज का आपको यदि पूछना है तो आप उसे हिंदी में लिखें। ठीक है, यदि संस्कृत में पूछ रहे हैं तो संस्कृत में लिखें, या हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में लिखें। ठीक है, अब इंग्लिश में हम क्या चीज़ समझेंगे उसे। ठीक है, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे होता है ना, जैसे आपको यहाँ जैसे ए है। ठीक है, तो ए का मात्रा में जैसे डबल ए हो गया तो हम क्या समझें, कभी कभी ना ये मात्रा का बहुत प्रॉब्लम होता है, या का मात्रा हो जाता है, कभी ई या बड़ी का मात्रा होता है, तो इसमें दोस्त बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जिसे संधि विच्छेद या कुछ भी पूछना है, तो जैसे संस्कृत में आपको पूछना है तो कोशिश करिए कि आप संस्कृत में टाइपिंग करिए, यदि नहीं संस्कृत में कर पाते हैं तो उसका हिंदी में कर देंगे, तब भी हम बता देंगे। ठीक है, यदि हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में करिए, यदि इंग्लिश में अगर टाइपिंग करके पूछेंगे तो क्या समझेंगे। ठीक है, तो मात्रा का त्रुटि हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे किसी चीज़ का संधि विच्छेद पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो आप हिंदी में टाइपिंग करिए, संस्कृत में टाइपिंग करिए, उससे टाइपिंग करके पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा और हम भी अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश में अगर संस्कृत का इंग्लिश में पूछिए तो मात्रा में ही त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं, तो इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चन जो है ना, यदि संस्कृत का है तो कोशिश करिए कि संस्कृत में ही लिख करके भेजिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो विष्णुदय का संधि विच्छेद होगा विष्णुधन उदय बराबर विष्णुदय, ऊ छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे होत्रिकार, होत्री
होत्री, कभी कभी ये भी रहता है, ये भी सही, होत्रिकार, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, और कई एग्जामों में पूछता भी है, पूछेगा भी, ठीक है। इसमें इसका 3 तरह से रूप बनता है इसका, ठीक है। यदि ये नहीं रहेगा तब भी ये दीर्घ ही माना जाएगा, ठीक है। ये भी रहेगा तो ये तो दीर्घ इसे मानते ही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में, कई एग्जामों में आया था, बहुत सारे लोगों ने गलती करके आए थे। ये मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, 90% लोग गलत ठोक के आ जाते हैं, ठीक है। तो होत्रिकारा का संधि विच्छेद क्या होगा? होत्री धन ऋकारः, होत्री प्लस ऋकारः, होत्री प्लस क्या होता है? ऋकारः, ठीक है, होत्रिकारः। यहाँ त्रि में क्या मिल गया? ऋकार मिल गया। यहाँ भी क्या हो गया? ऋकार मिल गया, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या हो गया? बड़ा री बन गया, ठीक है। दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ा री बन गया, ठीक है। दीर्घ संधि है। आइए और देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिमालय, हिमालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमधन आलय, ठीक है। हिमालय, हिमधन आलय, यानी बर्फ का घर, ठीक है। हिम माने बर्फ होता है, आलय माने घर होता है, ठीक है, बर्फ का घर। हिम में क्या आपको मिल गया? आकार मिल गया। आलय में क्या मिल गया? आकार मिल गया। दोनों को मिलकर क्या हो गया? दीर्घ आकार बन गया, ठीक है। ये देखो, ये सब जो होता है ना, संधि विच्छेद हर एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो 7, 8 में हो, 9, 10 में हो, 11, 12 में हो, BA में हो, MA में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये सब संधि प्रकरण से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सबके लिए काम करेगा, किसी पार्टिकुलर एक लोगों के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर बच्चा इसे देख सकता है, ठीक। संधि विच्छेद हर बच्चा पढ़ सकता है और ये सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, जैसे है विद्यालय, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कह रहा है कि विद्या प्लस विद्याधन आलय, विद्याधन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय, विद्या का घर, आलय माने घर होता है। जैसे आप पढ़ने जाते हो ना, तो नहा खा करके आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो कहाँ जाते हो? आलय यानी विद्या के आलय, जहाँ घर होता है, विद्या का जहाँ घर होता है उसी जगह जाते हो, ठीक है। इसे विद्या का मंदिर भी कह सकते हो, जहाँ जाते हो आप पर डे नहा धो करके जाते हो, पूजा पाठ करके, ठीक है। वहाँ जाते हो तो पहले जहाँ प्रवेश करते हो, कुछ बच्चों को देखे होंगे कि विद्यालय में प्रवेश करने से पहले पैर छू करके तब प्रवेश करते हैं, और कुछ लोग तो वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो विद्या का घर है, वहाँ जा कर के आपको कुछ सीखने को मिलता है। आप झोली खाली करके घर से जाते हैं और वहाँ से झोली भर के आते हैं। किस चीज़ का झोली भर के आते हैं? रुपया पैसा के नहीं, विद्या का झोली भर के आते हैं, ठीक है। तो ये होता है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस आलय होता है विद्यालय। विद्या में आपको क्या मिल गया? आकार मिल गया, विद्या में आकार मिल गया, और यहाँ भी क्या मिल गया? आ मिल गया, आ मिल गया। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? आकार हो गया, यानी दीर्घ आकार हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे, तो आप जरूर इसे
नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जामों में आता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या होता है शिक्षालय। ठीक है, जैसे शिक्षालय। ठीक है, शिक्षालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शिक्षा प्लस आलय। शिक्षा प्लस आलय, शिक्षा प्लस आलय क्या बनता है, शिक्षालय। शिक्षा में आकार मिल गया। ठीक है, आपको यह भी आकार मिल गया, दोनों को दीर्घ आदेश होकर के क्या हो गया, आकार हो गया। ठीक, समझ में आ गया। ये अकह सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, क्षितीश। क्षितीश, ठीक है, क्षितीश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्षिति प्लस ईश। क्षिति प्लस ईश, क्षिति प्लस ईश बराबर क्या होता है, क्षितीश। क्षिति में छोटा ई मिल गया और यह क्या हो गया, बड़ा ई, दोनों को दीर्घ हो गया। ठीक है, दीर्घ बड़ा ई हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्षितीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्षिति प्लस ईसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ती में छोटा ई है, छोटा ई मिल गया। यहाँ क्या है, बड़ा ई है, तो बड़ा ई मिल गया। दोनों को मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ई हो गया। ठीक है, दीर्घ आदेश हो गया। और आइए एग्जाम्पल एक आका और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे किसी के नाम में देख लेते हैं रविंद्र। रविंद्र, शायद किसी का नाम होगा रविंद्र। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या होता है, रविंद्र। रविंद्र, तो रवि वी में क्या हो गया, छोटा ई हो गया, यह मिल गया छोटा ई, क्या हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, रविंद्र में बड़ा ई हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप दीर्घ संधि का देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब कल जो है अगला संधि पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मयंक संस्कृत BHU को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दिया करो यार अपने मित्र में, सबका भलाई हो जाए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।